आज हम बना रहे हैं सबके मनपसंद साउथ इंडिया की फेवरेट डिश सांबर। आज हम होटल स्टाइल सांबर बना रहे हैं, जिसे बिना झंझट के आप कभी भी बना सकते हैं। ज़्यादा बनाने में मुश्किल नहीं है। चलिए हम सांबर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, बाहर रसोई में आपका स्वागत है। ये हमने अरहर की दाल ली है। ये हमने 1.5 कटोरी दाल लिया है। इस कटोरी से हमने माप के इसे 1.5 कटोरी लिया है। 4 लोगों के लिए हम सांभर बना रहे हैं, इसके लिए हमें 1.5 कटोरी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हमने रात पर धोकर भिगो के रख लिया था। तो इसके साथ ही हमने जो सब्जियां ली हैं हम सिर्फ देख लेते हैं। हमारे घर में जो सब्जियां अवेलेबल थी उसको हमने ले लिया है। ये हमने घिया लिया है, बैंगन है, इसके गाजर है, हमारी बीन्स है, एक बड़ा टमाटर है और 2 हमने बड़े प्याज ले लिए हैं। आपके पास जो भी सब्जियां हों आप वो सब्जियां ले सकते हैं। मेरे पास आज यही सब्जियां थी तो मैंने आज उन्हीं के इस्तेमाल से मैं ये सांभर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। तो भिगी हुई दाल हम एक कुकर में डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो सांभर में हमेशा पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसलिए हम इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग। हींग जो है इसमें ज़रूर डलता है, बहुत टेस्टी इसमें लगता है हींग और खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अभी हम इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा के करीब 3 से 4 सीटी लगने तक गैस पे चढ़ा देंगे। इससे ज़्यादा सीटी हम इसको नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी ये दाल गल जाती है। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल जो है निकल जाए। तो सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं। इस कोकोनट ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको बाद में डाल रहे हैं। तो जैसे ये तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल लेंगे 2 लाल मिर्च। इनको हल्का सा हम भून लेंगे। तो इसके साथ ही हम 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल रहे हैं। थोड़ा सा इनको तड़कने देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कड़ी पत्ता भून जाए तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हमने पहले ही इसमें थोड़ा सा हींग डाल लिया है, तो हमारे कड़ी पत्ता भून चुका है। तो अब हम इसमें अपना कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इतना ही भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, यानी 30 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। करीब 30 सेकंड हमारे हो चुके हैं और देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। हम जब भी टमाटर डालते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं, लेकिन आज हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर को गलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हमने खड़ा ही रखना है। सब्जियों के साथ ही हम इसको पकाएंगे। ज़रा सा चलाने के बाद हम इसमें जो हमारे सब्ज़ी कटी हुई रखी थी सारी सब्ज़ी इसमें हम डाल देंगे। आपके पास घर में जो भी सब्जियां वो आप ले सकते हैं। मेरे पास आज यही सब्जियां थी तो मैंने इनको लिया है। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली ले सकते हैं, ज़ुकीनी ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके घर में हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियां ले सकते हैं। अब इनको मसालों में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से हमने इनको मिक्स कर लिया है मसालों के बीच में। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। करीब 3 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम मेन जो हमारा मसाला है वो इसमें हम डाल रहे हैं। ये हमारा है सांभर पाउडर। ये हमारा घर का बना हुआ सांभर पाउडर है। इसका वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, अगर नहीं देखा होगा तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी इसमें सांभर पाउडर से टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू जो है वो हमारी सब्जियों से आ रही है सांभर पाउडर की। अभी आपने देखा होगा कि हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया है क्योंकि लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और सांभर पाउडर में भी हल्की सी हल्दी होती है, इसलिए हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। तब सब्जियों को पकाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो पहले हम एक बड़ा कप पानी डालेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। हमें ज़रूरत होगी तो हम और पानी भी ले सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, करीब आधा कप, और इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हमने सब्जियों को इसी पानी में पकाना है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट
पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं और 5-6 मिनट इसको पकने देते हैं। बीच में हम 2-3 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां कितनी पकी हैं। तो सब्जियां अच्छे से हमारी उबल रही हैं। ये देखिए अभी तक हमारी सब्जियां पकी नहीं हैं पूरी तरह से, थोड़ी कच्ची हैं। हमें इन्हें करीब 90% पकाना है। तो अब हम इसको फिर से ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2-3 मिनट इनको पकाते हुए हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखने से ही लग रहा है कि हमारी सब्जियां बढ़िया से पक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है, नहीं तो हमारे सांभर का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियां 90% तक पक चुकी हैं। बस हमें इतनी ही पकी हुई सब्जियां चाहिए। तो हम इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, जो हमने पहले ही इमली को भिगो के बना लिया था। ये सारा इसमें डाल देंगे। अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच गुड़ की शक्कर। अगर आपके पास गुड़ की शक्कर ना हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। इससे बहुत बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट जो है हमारे सांभर में आएगा। अच्छे से इनको हम सारे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से सब्जियां हमारी पककर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। पहले हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं। अब दूसरी तरफ हमारी दाल भी एकदम से उबल चुकी है। ये देखिए 3 से 4 सीटी हमने इसको लगवाई थी बढ़िया से। अब हम सारी दाल जो है इन्हीं सब्जियों में डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां मसाले जो हैं दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अभी हमारा सांभर बहुत गाढ़ा है, इतना गाढ़ा सांभर हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें 1 बड़ा कप पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा पतला सांभर चाहिए आपको तो ज़्यादा डालें, कम चाहिए तो आप कम डालें। ये देखिए अब हम इसको 5 से 6 मिनट बिना ढक्कन के ही पकाएंगे। इसको हम ढक्कन अभी नहीं लगाएंगे। तो हमें इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो बढ़िया से सांभर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए। तो चलिए अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर लेते हैं और सांभर को हम एक बाउल में हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए होटल स्टाइल सांभर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्दी ये सांभर बनकर तैयार हो जाता है। करीब 7 से 8 मिनट इसको पकने में लगते हैं। ये देखिए बढ़िया से सांभर बना है। वाह देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा सांभर। एकदम से टेस्टी सांभर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। एक बार ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बढ़िया रेसिपी के साथ।